सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का जिक्र नहीं। पाक फौज के तर्जुमान की वजाहत। DGISPR कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग पर अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ सामने आ चुका। एलामिये में लिखा है गैर सिफारती ज़बान इस्तेमाल की गई। हुकूमत इजलास के मिनट्स डिसक्लासीफाई करना चाहे तो कर सकती है। न्यूट्रल वगैरह कोई चीज़ नहीं होती। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हम कौन होते हैं किसी को NRO देने वाले? किसी के पास फौज की जानिब से सियासत में मुदाखलत के सबूत हैं तो सामने लाएं। अमेरिका की जानिब से फौजी अड्डों का भी कोई मुतालबा नहीं किया गया। अगर ऐसा होता तो हम कहते एब्सोल्युटली नॉट। जो वजीर आजम का मौक़िफ़ होता वही हमारा होता। साबिक वजीर आजम को एस्टैब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया। वजीर आजम ऑफिस की तरफ से खुद राब्ता किया कि बीच बचाव कराएं। DGISPR कहते हैं वजीर आजम ऑफिस की जानिब से 3 ऑप्शन रखे गए। पहली ऑप्शन इस्तीफ़ा, दूसरी तहरीक अदम एतमाद का सामना और तीसरी ऑप्शन ये थी कि अपोजिशन अदम एतमाद वापस लेगी और वजीर आजम असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन कराएंगे। आर्मी चीफ ने ये गुजारिशात अपोजिशन के सामने रखी जो अपोजिशन ने न मानी। मुल्क में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। मुल्क की बका जमहूरियत में है। एटमी असासों से मुतालिक बयानबाजी नामुनासिब है। आर्मी चीफ इस साल 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। ओहदे में तौसीक का कोई इम्कान नहीं, न ही वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही डॉलर नीचे आया, स्टॉक मार्केट ऊपर गई। ये एक तरह का माशी सहकाम है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। DGISPR ने कहा रिटायर्ड सीनियर फौजी अफसरों के फेक पैगामात बनाए जा रहे हैं ताकि अफवाज और अवाम में तक़सीम और इंतशार फैलाया जाए। तामीरी तनक़ीद मुनासिब है मगर बेबुनियाद किरदार कशी कबूल नहीं। इदारे के सरबराह के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो तो इसे रोकना हुकूमत वक्त का काम होता है। कानूनी चाराजोई भी हुकूमत नहीं करनी होती है। पाक फौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का एक झोंका है। बिलावल भुट्टो कहते हैं इदारे बल्कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो जमहूरियत, आईन और कानून की बालादस्ती का साथ दे। मरियम नवाज ने कहा वक्त आ गया है तुम्हारे एक एक झूठ का मुहासबा किया जाए। कुर्सी की खातिर कौमी सलामती से खेलने की काबिल मजम्मत कोशिशों का मुहासबा होगा। हौसला रखो, अब सामना करना, हमेशा की तरह भाग ना जाना क्योंकि ये कौम तुम्हें अब भागने नहीं देगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुरासले की एक बार फिर तस्दीक के बाद वाहिद रास्ता जुडिशल कमीशन का क़याम है। फवाद चौधरी कहते हैं इन हालात में शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म होना सिक्योरिटी रिस्क है। सिर्फ शोबाजियाँ चल रही हैं। कोई जमात नून के साथ काबीना में बैठने को तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियाँ कबूल नहीं, पहले मर्दमशुमारी होना है। बिजली की किल्लत नहीं, ईंधन ना होने से कारखाने बंद हैं। 27 पावर प्लांट बंद होने से 7000 मेगावाट से ज़ायद बिजली की कमी का सामना है। मुल्क में बिजली बहरान पर रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास। परेशान कुन मुआशी आशारियों पर वज़ीर आज़म का इजहार तशवीश। कहा इमरान खान के दौर में मईशत के तमाम शोबे जमूद का शिकार रहे। पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक मेट्रो बस मंसूबा 5 साल बाद भी नामुकम्मल है। बदकिस्मती से अवामी महबूद के मंसूबे में ताख़ीर और लागत में इजाफा हुआ। ताख़ीर पर इंक्वायरी होगी। कासिम सूरी ने तहरीक इंसाफ के 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI के मुनहरिफ अरकान की तादाद 31 हो गई। कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी न होने वालों में मोहम्मद मियाँ सुमरो, रियाज फतेहाना, आमिर लियाकत, जान मोहम्मद जमाली भी शामिल। मुनहरिफ अरकान का कौमी असम्बली में अपना पार्लिमानी ग्रुप बनाने पर गौर। मुनहरिफ अरकान को ताहयात नाअहल करार दिया जाए। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर। जो रुकन भी पार्टी छोड़ना चाहता है पहले असम्बली रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो। पार्टी से मुनहरिफ होने वाले अरकान सादिक और अमीन नहीं रहते। दरख्वास्त में इस्तदा तहरीक इंसाफ का नाम किसी मुनहरिफ रुकन को इस्तेमाल ना करने दिया जाए। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख दिया। ट्वीट में कासिम सूरी के किरदार की तारीफ भी की। नए वज़ीर आज़म अपनी टीम तश्कील ना दे सके। पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादियों को वजारतें किस फार्मूले के तहत मिलेंगी, मुशावरत का अमल जारी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की फिर बातचीत, बिलावल भी मौजूद थे। जयालों को 7 वज़ारतें मिलने का इम्कान, आईनी ओहदों पर तकर्रुर का मामला भी तय पा गया। इत्तेफाक राय होने की सूरत में काबीना अरकान कल हलफ उठाएंगे। चेयरमैन नैब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने नैब रिकवरीज की तफसील रख दी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कमेटी को बताया कि नैब ने मजमूई तौर पर 820 अरब रुपए रिकवर किए, जिनमें से 25 अरब मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतासरीन में तकसीम किए जा चुके हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान रिकवरीज का ऑडिट कर चुके हैं। अपने दौर में 1 रुपया इधर से उधर नहीं होने दिया। एक एक पाई का हिसाब रखा हुआ है, आप ले सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज नैब में है ही नहीं। नैब की वाबस्तगी सिर्फ पाकिस्तान से है। मैं नहीं तो कोई भी नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने 4 वज़रा को बरतरफ करके खुद भी इस्तीफ़ा दे दिया। सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास, अब्दुल माजिद खान, अली शान सोनी और ख्वाजा फारूक बरतरफ होने वालों में शामिल। वज़रा को मिसकंडक्ट, बदउनवानी और मशकूक सरगर्मियों का जवाब बनाकर हटाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, इलेक्शन कमीशन को पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का हुक्म। अदालत ने अकबर एस बाबर को ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की कार्रवाई से अलग करने की पीटीआई की दरख्वास्त की मुस्तरद कर दी। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 17 के तहत किसी भी सियासी जमात को बैरून मुल्क फंडिंग से मुताल्लिक तलब कर सकता है। पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार में अदालतों को मुदाखलत का इख्तियार नहीं। बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट असम्बली मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। डेप्यूटी स्पीकर गैर जानिबदार नहीं, वो ये ड्यूटी ईमानदारी से सरअंजाम नहीं दे सकते। डेप्यूटी स्पीकर के इख्तियारात बहाल करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए। आइन कहता है अगर स्पीकर फराइज सरअंजाम न दे तो डेप्यूटी स्पीकर फराइज सरअंजाम देगा। डेप्यूटी स्पीकर यही इख्तियार लेने हाई कोर्ट आए। अदालत ने डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सियासी जमातों के वर्कर्स और सोशल मीडिया सारिफिन को हरासा करने से रोक दिया। FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग कल तलब। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अगर आप रात को भी ये दरख्वास्त ले आते तो मंजूर कर ली जाती। DG FIA यकीनी बनाएं कि इनके खिलाफ कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, SOPs की खिलाफ वर्जी ना की जाए। वज़ीर आज़म कौन होता है प्लॉट देने वाला? हमारे मुल्क में प्लॉट देने का कोई उसूल नहीं। वज़ीर आज़म अपनी सवाबदीद पर दो प्लॉट अलॉट कर देता है। प्लॉट अलॉटमेंट केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है मगर कुछ इस्लाम के मुताबिक नहीं हो रहा। बड़े लोगों को प्लॉट मिलते हैं, गरीब को कोई नहीं देता। क्या अफसर तनख्वाहें नहीं लेते? प्लॉट वापस लेने के खिलाफ शहरी की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपका पहले भी एक प्लॉट था, इसलिए आपसे वापस लिया जा रहा है। सलमान रफीक और मियां नौमान के गार्ड्स का हसास इदारे के अफसर पर तशद्दुद। नून लीगी रहनुमा थाने में पेश, कहते हैं गलत खबर चल रही है, हमने खुद ही पुलिस से राब्ता किया, नौजवान से इजहार यकजहती करते हैं। नाजिम जोकी कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के MNA जाम करीम और दीगर मुलजिमों की अबूरी जमानत में 3 रोज़ की तौसीह। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिमों को 3 रोज़ में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू करने का हुक्म। केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 15 मुंतकिल। मुंतजिम अदालत के मुताबिक मुताल्लिका ट्रायल कोर्ट ही चालान को मंजूर या मुस्तरद करने का फैसला करेगा। उधर इस्तगासा के गवाह और मकतूल के दोस्त मजहर जोकी एडवोकेट ने मुकदमे में सरकारी वकील की मुआवनत के लिए दरख्वास्त दे दी। मौका इख्तियार किया। तफ्तीशी अफसर ने अज खुद दोबारा तफ्तीश करके नया चालान बनाया, जिसमें बासर मुलजिमों को फ़ायदा दिया गया।
दोस्त मुल्क फिर मदद को आ गया। चीन पाकिस्तान को नया मुआशी पैकेज देने के लिए तैयार। कमर्शियल कर्जों की वापसी और तरक्याती बजट के इस्तेहकाम में मदद दी जाएगी। आइंदा माली साल के कर्जों का शेड्यूल भी चीनी पैकेज के तनाजुर में मरतब किया जाएगा। कर्जों की वापसी का बोझ 10 से 12% कम होने का इम्कान। गुज़श्ता माह भी चीन ने $4 अरब से ज़ायद के कर्जों की वापसी मुअख्खर की। अमेरिका की शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा, पाकिस्तान 75 बरसों से वसीतर बाहमी मफादात का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान के साथ दरीना ताउन को आगे बढ़ाने के मुंतज़र हैं। अमेरिका के नज़दीक मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान दोनों मुल्कों के मफाद में ज़रूरी है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। मिलकर साथ चलने के आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ का जवाबी ट्वीट में इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरीना ताल्लुकात हैं, उन्हें मज़ीद मजबूत बनाएंगे। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम को दौरा पाकिस्तान पर धमकी देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद के रिहायशी इरफान ने ऑस्ट्रेलवी वजारत दाखिला के नंबर पर धमकी आमेज फ़ोन किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने टीम को लाहौर में दहशतगर्द हमले का निशाना बनाने की धमकी दी। मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दी की दरख्वास्त के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।